हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हों, बेहतरीन हों। मैं निर्भय पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे लॉ मेड इजी, लॉ इन सिंपल लैंग्वेज। दोस्तों, इस चैनल का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लॉ ईच एंड एवरी सिटीजन के पास और स्टूडेंट जो बीएलएलबी के छात्र हैं, एलएलबी के छात्र हैं या फिर एपीओ पीसी से या फिर किसी भी अन्य एग्जाम जो कि जिसमें लॉ पूछा जाता हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको माइंड में रखते हुए दोस्तों इस चैनल को हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्या आपको पता है कि भारत में 150 साल पुराना सीआरपीसी अब खत्म हो चुका है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो चुका है। बीएनएसएस 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। यह नया कानून क्रिमिनल प्रोसीजर से जुड़े सभी नियमों को मॉडर्न और सिटीजन फ्रेंडली बनाने की कोशिश है। सीआरपीसी एक कॉलोनियल एरा का कानून था जिसे अंग्रेजों ने 1861 में बनाया था और इंडिया में 1973 से इसे इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब ये जमाना बदल चुका है और जरूरत है नए कानून की। बीएनएसएस में टेक फ्रेंडली प्रोसीजर, विक्टिम राइट्स और फास्ट ट्रैक जस्टिस को ध्यान में रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा बीएनएसएस की हिस्ट्री देखते हैं, कैसे कैसे ये पास हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ है। आइए थोड़ा दोस्तों हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। दोस्तों 11 अगस्त 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फर्स्ट टाइम लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता था वो इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों 11 अगस्त 2023 में। फिर दोस्तों 12 अगस्त 2023 को ही ये इसको विड्रॉ कर लिया जाता है। फिर और 2-3 महीने रुकने के बाद गवर्नमेंट ने इसे फिर से 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में रीइंट्रोड्यूस करते हैं। लोकसभा में रीइंट्रोड्यूस होता है और इसको उसी दिन ही पास भी कर लिया जाता है। 20 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोबारा रीइंट्रोड्यूस होता है और इसको उसी दिन पास कर दिया जाता है। दोस्तों फिर आगे ये देखते हैं 21 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा में पेश होता है और इसको राज्यसभा से भी 21 दिसंबर को ही पास करा दिया जाता है। फिर आगे अब 25 दिसंबर 2023 दोस्तों आप सबको पता होगा 25 दिसंबर 2023 गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं हम लोग। उस दिन इसको प्रेसिडेंट से साइन करा लिया जाता है। दोस्तों तो क्या ये अब लागू हो गया? नहीं, आइए देखते हैं। अब 23 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है 848 क्लॉज ई। 23 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है जिसमें ये कहती है कि BNSS shall come into force on first day of July 2024। तो दोस्तों 23 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है 848 क्लॉज ई, BNSS shall come into force on first day of July 2024। यानी कि हमारा एनफोर्समेंट डेट क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 जुलाई 2024। तो दोस्तों यानी कि हमारा एनफोर्समेंट डेट क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2024।
आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट जुलाई 2024 को बीएनएसएस इनफोर्स होता है। और दोस्तों आप सबको एक और बात बता दूं, इसके साथ साथ ही आप सब जानते होंगे कि 1 जुलाई 2024 को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये भी इनफोर्स हुआ है और भारतीय नागरिक संहिता ये भी इनफोर्स हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 जुलाई 2024 को जो हमारा सीआरपीसी था वो अब खत्म हो चुका था। 1 जुलाई 2024 से हमारे इंडिया में, भारत में सिर्फ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गया। तो चलिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं मेजर चेंजेस क्या हो गए हैं बीएनएसएस में, क्या चेंज जो सीआरपीसी में नहीं था, जो बीएनएसएस में क्या नया ऐड किया गया है। आइए चलिए देखते हैं। मेजर changes in BNSS. Let's start. तो पहला पहला पॉइंट है दोस्तों, एफआईआर। सबसे बड़ा एफआईआर जो पहले दोस्तों था, वो जो एफआईआर जो था वो सिर्फ पेपर में था। सीआरपीसी में जो एफआईआर जो था आप सिर्फ पेपर के थ्रू कर सकते थे, लेकिन अब ईएफआईआर भी आप कर सकते हैं दोस्तों। एफआईआर only in paper, but in BNSS EFIR is also allowed। तो चलिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं हम सेकंड पॉइंट कि सीआरपीसी में दोस्तों टाइम लिमिट नहीं था, चार्जशीट के लिए टाइम नहीं था, नो टाइम लिमिट ऑन चार्जशीट, बट इन बीएनएसएस 90 डे डेडलाइन इन्फोर्स कर दी गई है। आइए दोस्तों देखते हैं, नो टाइम लिमिट ऑन चार्जशीट बट इन बीएनएसएस 90 days डेडलाइन इन्फोर्स कर दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि आपको 90 डेज के अंदर ही करना होगा, टाइम बाउंड कर दिया गया। पहले क्या था कि आपको टाइम बाउंड नहीं था, आपको जितना टाइम ले आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम बाउंड कर दिया गया। चलो दोस्तों अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब पहले जो था वनली पुलिस रिपोर्ट को बेसिस बनाया जाता था, लेकिन अब विक्टिम के स्टेटमेंट को भी ऐड कर दिया गया है। आइए देखते हैं, वनली पुलिस रिपोर्ट but now in BNSS victim statement is also added। तो देखा हमने दोस्तों कि पहले पुलिस रिपोर्ट बस बेस बनाया था, लेकिन अब विक्टिम के स्टेटमेंट को भी साथ साथ ऐड करना होगा। तो चलिए दोस्तों आइए हम अब नेक्स्ट मेजर चेंजेस पे देखते हैं क्या हुआ है बीएनएसएस में। लेट्स सी। तो चौथा और जो मेजर चेंजेस हुआ है वो है फिजिकल समन। पहले आपको समन भेजना, आप फिजिकली भेजना पड़ता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक समन होगा, वही वैलिड होगा। फिजिकल समन तो भेज ही सकते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक समन भी अब वैलिड होगा। चौथा पॉइंट, फिजिकल समन in CRPC, but now in BNSS electronic summon is also valid। तो देखा हमने दोस्तों कि चेंज मेजर चेंजेस क्या हैं। तो दोस्तों आज हमने बीएनएसएस की हिस्ट्री देखी और जो मेजर चेंजेस हैं वो देखा। आपको कुछ इसमें थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी दिखे होंगे, जैसे समन हो गया, पुलिस रिपोर्ट हो गया। दोस्तों
आने वाले वीडियोस में आपको सब डिटेल में मिलेगी। ये वीडियो तो बस शुरुआत है। अगली वीडियो से हम बीएनएसएस को सेक्शन वाइज डिकोड करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। सब्सक्राइब करें न्याय डिकोड को और बनिए नए कानून के साथ अपडेट। जय हिंद, जय भारत।